Welcome to my kingdom. I am the queen. This is how they behave. Who? The Leos. आज हम लियो राशि दैट इज द सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। ये एक फिक्स्ड साइन है और इसका एलिमेंट है फायर। इसका जो लॉर्ड है साइन का दैट इज सन, सूर्य। आई मीन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का रूलर होता है लियो, दैट इज स्टैंड सन। सन क्या? सन इज द किंग। इसी तरह से ये राशि बिहेव करती है एज अ किंग एंड अ क्वीन, बिकॉज इसका जो सिंबल है दैट इज लायन। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। ही हैज इट्स ओन किंगडम। So this is how the Leo Rashi dominated people behave in their life. They behave that ways with the people around them. They want the people should, give them respect because they consider themselves as a king or a queen. So this Leo Rashi काल पुरुष की कुंडली का 5th sign है। तो 5th sign is all about the creativity. It is all about the wisdom. It is all about solution providers. It's all about happiness. और यहाँ पर the ruler is sun. So sun is all about the authority. Sun is all about the independent thought process. इनका जो thought process होता है बहुत independent होता है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई इनके काम में interference करे, ये इन्हें बताए कि आपको इस तरह करना है उस तरह करना है, because they consider themselves as a king. तो जो राजा है उसका क्या काम है? राजा is born to rule. So this is the राशि of leaders. This is the राशि of leadership quality होती है उनके अंदर। Very independent thinking, very authoritative. So that's why उनके कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में भी जब लियो वाले बोलते हैं, it can be your लगन, that is आपके जो कुंडली में जो मिडिल बॉक्स है वहां पर 5 नंबर होगा, दैट इज लियो लगन। और आपका चंद्रमा आपका लियो में हो सकता है, और कोई भी आपके कोर प्लैनेट्स है लाइक जुपिटर, आपका सैटर्न है। हाउ अ पर्सन बिहेव्स व्हेन इट इज मोर डोमिनेंट, इट इज डोमिनेटेड बाय द साइन। तो फायर साइन है तो बहुत ज्यादा एग्रेशन भी है और कहीं ना कहीं ईगो भी है। ऑफ कोर्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सेल्फ इमेज, अबाउट द रिस्पेक्ट। they want that the people should respect them. वो डिमांड, उनको लगता है कि yes they demand respect. So अगर हम इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है तो उनकी पर्सनालिटी इट इज नॉट ऑन लाइक the physical personality or the mental personality, the mental mindset they have. कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में भी you will find that authoritativeness. जब वो बोलते हैं तो आपके अंदर आपको वो बहुत ज्यादा शुगर कोटेड या बहुत स्वीट टोन्ड नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अथॉरिटी होगी, वही वो अपनी जो बात आपको रखनी है वो बहुत ही ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और शुगर कोटेड हनी कोटेड नहीं होते कि भाई आपको घुमा फिरा के कोई बात नहीं बताएंगे। अगर इफ दे हैव टू टेल यू समथिंग दे विल टेल यू ऑन योर फेस ब्लंटली, दैट्स इट। दिस इज हाउ। अब आपको कैसा लेना है उस बात को, इट इज अप टू यू। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए अपना माइंडसेट क्या है, दे आर बोर्न विद दैट माइंडसेट कि यस आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, एंड दिस इज हाउ दे बिहेव विद अदर पीपल, द पीपल अराउंड देम। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर सेल्फ इमेज। फॉर देम देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर सेल्फ इमेज इज मोर इम्पोर्टेंट। दे वांट टू कैरी देमसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं अपने इमेज को लेके वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं और उनके लिए इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी में, अपने घर में इमेज रियली मैटर्स टू देम। और कहीं ना कहीं दे वर्क ऑन हाउ दे अपीयर ऑल्सो। उनके लिए अच्छा दिखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक मैग्नेटिक और एक डायनेमिक पर्सनैलिटी होती है। तो दे वॉन्ट दैट दे शुड ड्रेस दैट वेज, दे शुड ड्रेस किंगली। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास के भी हैं तो किंगली मीन्स यू विल द ड्रेस वेरी वेल। लाइक अब कहीं बाहर घर पे आप कैसे भी होगे, वंस यू आर मूविंग आउट ऑफ योर होम, तो यू विल ड्रेस रियली वेल। आपके कपड़े, आपका हेयर, एवरीथिंग इज वेरी पर्टिकुलर, वेरी अप टू डेट फ्रॉम हेड टू टो, बिकॉज वॉट इज मैटर इज द सेल्फ इमेज। इफ वी टॉक अबाउट their taste, as if they are kingly, so they have very expensive and very royal taste, because
even they itself think that they are regal, and they actually look like, they behave as if they belong to a royal family, even if they have taken a birth in a normal family. अगर मिडिल क्लास फैमिली में भी उनका बर्थ हुआ है, they consider themselves कि भाई I want my I want respect, I want कि मेरी इमेज एक अदर सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल हो. तभी उनके टेस्ट भी ऐसी होते हैं. तो कहीं ना कहीं उनका मतलब दे आर स्पेंड थ्रिफ्ट ऑल्सो. अगर उनकी इमेज की मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इमेज, अगर अपनी इमेज को बेटर करने के लिए दे विल स्पेंड ऑन देम सेल्फ कि भाई मैं बेटर लगूँ. तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ उनके घर में भी रिफ्लेक्ट होगी. अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो बहुत क्योंकि बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्फ अ किंग, तो कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर होगा बहुत ही इट इज़ फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ जेनरोसिटी. they take care of the people whom they are associated with. और उनके लिए एक स्पेशल सोसाइटी में जो मतलब थोड़े से मतलब इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं होते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब दे शुड डू समथिंग फॉर देयर वेलफेयर फॉर कहीं ना कहीं आपको घर में भी उनका मतलब एक रॉयल टच दिखेगा. मतलब दे वांट दैट व्हेन कोई भी उनके घर पे आए तो दे शुड सी कि यस दे आर लिविंग इन रॉयल्टी. तो रॉयल्टी इज समथिंग, वो कहीं ना कहीं उनके आसपास वो चीज़ वो रहती है, वो टच में रहता है. इधर पर्सनालिटी में रहेगा या उनके घर में या उनके टेस्ट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो इटसेल्फ इज अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी. तो वो चीज़ उनके ऊपर भी हावी होती है कि मुझे बेस्ट दिखना है, मेरा घर बेस्ट होना चाहिए, मेरी हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए, आई शुड लुक लाइक अ रॉयल पर्सन. तो मतलब वैसे तो दे आर वेरी जेनरस. आप उनसे बात करेंगे, दे लव टू टॉक, दे लव टू सोशलाइज, दे लव टू थ्रो पार्टीज. और कहीं ना कहीं वो सोशल गैदरिंग में भी आप उन्हें बहुत एक्टिव देखेंगे, फुल ऑफ एनर्जी देखेंगे. दे आर वेरी विटी, दे हैव ह्यूमरस, एक विटी ह्यूमर होता है उनका. एंड दे लव टू टॉक, लव टू इंटरैक्ट. And when they enter in a room or in a party, they enter with full confidence. You can make it out, yes. And with very poised होगा, बड़ी majestic सा मतलब look होगा, मतलब एक royalty आएगी कि yes he is like, पता चल जाता है कि he is a Leo person, he Leo dominated personality. But इनके लिए अगर supposedly they show you everything, they show you warmth, they show you compassion, but if by mistake if you hurt their ego, then they really show their colors. बहुत ज़्यादा मतलब वो आपको मतलब एकदम से उनका जो फेस एक्सप्रेशन होगा, उनका जो वार्मथ होगा, वो एकदम से डिसअपियर हो जाएगा. आपको लगेगा कि एज इफ आपने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या किया, बट यू विल सी कि यस देयर इज समथिंग लाइक वो कुछ चेंज हो गया. मतलब वो कहीं ना कहीं उनका टेम्परामेंट में चेंज हो जाएगा. द वे दे वर ग्रीटिंग यू प्रीवियसली, वो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी. And as if this is the ruler of 5th house, so it's all about the creativity. You will see a lot of good managers, बहुत अच्छे managers होते हैं जो बहुत अच्छे because they have the leadership quality, inborn leaders. So they know how to lead the team. They work really well with their teammates. Or you'll find good advisors also. उनके advisors are like, because ये advisory की राशि है, तो you will find lot of good advisors, Leo advisors. उनकी जो advisors होती हैं वो बहुत ही helpful होती हैं लोगों के लिए. And people actually get motivated and people get inspired by their personality, I would say, or by the advices also कि भाई आपकी advices हमारे लिए बहुत beneficial proof होती हैं. So you will see lot of people in the managerial position. You'll find good managers, good people who are counselors also, advisory मतलब field में होते हैं. इसका हमने मतलब symbol है lion. तो lion क्या है? Lion is all about planning and strategy. तो they are very good planners also. planners और अपने एक with strategy के साथ ये अपना काम करते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं somehow. और ये भी देखा गया है कि as if they are very dominating personality. और अगर मतलब they don't feel comfortable if somebody is like there on their head controlling their decision, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट्स इज बेटर और इज एडवाइजेबल फॉर देम कि वो अपनी एक अच्छी एजुकेशन पूरी करके जॉब और सर्विसेज, देन यू विल अटेन अ गुड पोजीशन सो दैट आपके पास एक अथॉरिटी हो, अथॉरिटी हो, देन यू कैन वर्क इन अ कंफर्टेबल पोजीशन.
अदरवाइज आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो इफ़ यू हैव टू वर्क in a field area, अगर आपके पास मतलब if you are in a good position, then it is okay for you because you have the authority to lead. But अगर नहीं है, if somebody else is having a power, then it would be एक तरीके का internally battle चलेगा because you're not comfortable. So basically कहा जाता है कि otherwise you can go for the independent businesses so that आपके पास अपनी authority हो to make decision. Now negative trait is that कि they are very comfortable lovers. वो अपने मतलब कहते हैं ना, lion is comfortable in its own den. तो इसी तरह they are very comfortable in their own kingdom. अपने घर में बहुत comfortable रहते हैं. तो कहीं ना कहीं वो comfort की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक laziness भी बहुत develop हो जाती है. Because अगर आप देखोगे कि खाने के बाद मतलब what a lion does, he needs a good sleep. एक वो lazy सा पड़ा रहता है. But अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड पे रहोगे, बहुत ज़्यादा कंफर्ट मोड पे और बहुत यू मे नॉट राइज टू दैट पोजीशन इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ में ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज लाइक यू नीड टू शेड ऑफ योर लेजीनेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सूर्य की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है दैट इज डिसिप्लिन प्लैनेट. मतलब वो हमें उससे डिसिप्लिन सीखना होता है कि लाइक अपना टाइम है सनराइज का और सनसेट का. यू कैन गेट दैट थिंग इन आवर लाइफ so that हमारी लाइफ में अगर एज अ बीइंग अ लियो डोमिनेटेड पर्सनालिटी, इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन योर करियर और इन योर लाइफ, तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं. सेकेंड, दैट इज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, बिकॉज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा प्लैनेट बैठा है लियो राशि में? सैटर्न इज देयर इन योर लियो राशि. तो इट मीन्स व्हाट सैटर्न इज अ कर्म कारक. तो ये सैटर्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है? सैटर्न इज आस्किंग यू टू अपने डिसिप्लिन को इनकलकेट करें, डिसिप्लिन लेके आए, अपने शेड ऑफ योर कंफर्ट जोन. कहीं ना कहीं आप अपनी लेजीनेस को अपने लाइफ से शेड ऑफ करें. you need to work on your planning, you need to improve your strategy, and you need to take everybody, because they consider everybody equal. So now you don't have to ब्रिंग योर ईगो. कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को आपको शेड ऑफ करना पड़ेगा अपने लाइफ में, जिस सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. उस ईगो को शेड ऑफ करें. यू नीड टू बिल्ड अ टीम. आप कहीं ना कहीं दूसरों को साथ लेके चलें. अपना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग ना हो. सो दिस इज हाउ अ प्लैनेट इज आस्किंग यू टू वर्क इन योर ऑक्यूपेशन or maybe in your professional area. Now if the Jupiter is there, Jupiter is all about the जीव. It means आप कहीं ना कहीं आप एज अ जीव, आप एज अ पर्सन, आपके अंदर ये ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होंगे. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि ये कौन से ट्रेड जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं. नेगेटिविटी में अगर इफ यू आर मोर डोमिनेटिंग और इफ यू आर मोर एग्रेसिव, और इफ यू आर नॉट इफ इज शोइंग सो मच ऑफ ईगो, तो यू नीड टू शेड ऑफ सो दैट यू कैन हैव द बेटर लाइफ. You can rise in your life. You can have the better relationship with other people. So इसी तरह से बहुत से planets हैं. Like अगर suppose if you have moon, it means आप मन से आप इस तरह से होंगे. आपका मन कहीं ना कहीं इस तरह से आपके आपके behavior को affect करेगा. So basically what is the success mantra of a Leo Rashi dominated people? Leo is all about the authority, so they need to work hard since their childhood, so that आप कहीं ना कहीं उस position पे आए where you have the authority to make decision. कहीं ना कहीं आप अपनी planning पे ध्यान दें. अपने अंदर suppose there is a problem कि आपके मतलब लगन में कहीं ना कहीं या वो planet को कहीं ना कहीं bad planet expect कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं you need to improve your confidence. आप अपने confidence पे work करें, आप अपने personality पे work करें, आप अपने ईगो पे वर्क करें. यू नीड टू शेड ऑफ योर laziness, and Leo is always there to shine. So this is my analysis of Leo Rashi. I hope ये वीडियो को पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, अलॉक इट. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.